88 और 220 का में से है, ये मतलब इसका हमें में से निकाल के बताना है। और बच्चों देखो ये रेलवे के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। रेलवे का एग्जाम मतलब जिससे रेलवे की नौकरी लगती है, उस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना। मैं तुमको इसको दो विधि से बताऊंगा, एक तो भाग विधि से, एक गुणनखंड विधि से। तुम्हारे लिए दोनों ही बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे भाग विधि से। ठीक, तुम्हारा 2 मिनट में कुछ नहीं जा रहा है, गुणनखंड विधि भी सीख लेना, बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो खासकर छठी सातवीं आठवीं के बच्चे हैं उनके एग्जाम में पूछा जाता है कि HCF गुणनखंड विधि से निकाल के बताएं। ठीक है ना, तो फिर तुम नहीं निकाल पाओगे, तो इसलिए इसको ध्यान से देखना। ठीक, तो हम निकालते हैं इसका सबसे पहले भाग विधि से। ठीक है, तो भाग विधि से हम क्या करते हैं कि छोटी संख्या का उससे बड़ी संख्या में भाग देते हैं। ठीक है, अब फिर उसी हिसाब से प्रोसेस करेंगे। अब मैं तुम्हें वो आगे बताऊंगा। तो देखो 2 की गुना करो, 2 बार जाएगा क्योंकि, है ना। देखो अगर तुम्हें ऐसे भाग करना ना आता हो तो एक चीज़ समझ लेना, इस 8 से ये 0 हटा लो। ठीक है भाई, ये 2 अंक है तो 3 ले लो। 8 दूनी 16 भाई, 22 में 2 बार जाएगा ना 8 का भाग, तो ये 2 बार ही जाएगा। 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 1 17। कितने बचे? 10 में से 6 गए 4 और 11 में 7 गए 4, 44 बचा। अब 44 तो आ जाएगा जिससे अब हम भाग करेंगे, और 88 में भाग करेंगे। बात समझ में आ गई? जिससे पहली बार हम भाग करते हैं ना वो अब यहाँ आ जाएगा ये। ठीक है, तो 44 दूनी 88, कट गया ना पूरा पूरा। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब हमारा में से क्या आएगा? 44, जिससे मतलब लास्ट बार हम भाग जाता है ना वो ही हमारा में से होता है। ठीक है बच्चों, बात समझ गई ना। तो ये ध्यान रख लेना कि जिससे लास्ट में भाग जाएगा वही में से होता है। अब मैं इसे तुम्हें बताऊंगा गुणनखंड विधि से। तो भाई गुणनखंड विधि कौन सी होती है? फैक्टर वाली विधि। ठीक, और ये कौन सा? डिवीजन मेथड है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो उसको गुणनखंड विधि से। तो 88 के मैं टुकड़े कर, पहले मैं 88 को ऐसे लिख लेता हूँ, 88 यहाँ और 220। ठीक है, अब मैं करता हूँ 88 के टुकड़े मतलब फैक्टर। तो 88 के फैक्टर मैं चलो यहाँ कर लेता हूँ। तो सबसे पहले किससे काटेंगे? 2 से भाई। तो 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से काटो भाई, 2 22 बार गया, फिर 2 से 11 बार गया, फिर 11 से 1 बार। तो लिख लो इनको, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11 भाई, 3 2 है और 1 11 है ना, लिख लिए। अब है 220 की बारी। चलो 220 के टुकड़े मैं यहाँ कर लेता हूँ, 220। ठीक है, 2 से भाग दो सबसे पहले, तो कितनी बार गया? 110 बार भाई। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 पीछे। फिर 2 का भाग दो, तो जब 2 का भाग 55 इसमें देंगे ना तो कितनी बार जाएगा? 2 पंजे 10, 1 बचा, 0 हो गया, 2 पंजे 10। फिर देखो अब 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कट रहा है। 3 से क्यों नहीं कट रहा है? क्योंकि 5 और 5 10 हो रहे हैं। अंकों का जोड़ अगर 3 से कट जाता है तो वो संख्या 3 से कटती है, नहीं तो नहीं कटती है। ठीक है बच्चों, तो अब हम किससे काटेंगे? 5 से। 5 से गया 11 बार और 11 से 1 बार, तो ये कितना आ गया? 2 गुना 2 गुना 5 और गुना 11। ठीक है बच्चों, अब देखो इनमें, ये देखो दोनों में कॉमन कौन कौन सा है। तो देखो एक तो ये 2 कॉमन हो गया, एक ये 2 कॉमन हो गया और एक 11 कॉमन हो गया, और बाकी कॉमन नहीं है, है ना। तो जो कॉमन है उसको लिख लो। तो 2 गुना 2 गुना 11, तो कितना हो गया भाई? 2 दूनी 4 और 11 चौक 44। ठीक है बच्चों, तो में से कितना आ गया? 44। देखो यहाँ भी हमारा 44 आ रहा था, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। तो हमारा में से कितना हो जाएगा? 44। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तुम लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में लिख के बता दें, या फिर ये बता दें कि इस मैथ का NCERT खासकर, और किसी का मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन NCERT का, क्योंकि उस पर क्या होता है कॉपीराइट आ जाता है, मतलब वो ये कह देंगे भाई हमारी किताब में से लिया है। तो इसलिए NCERT का कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो मुझे कमेंट में लिख के बता दें, एक्सरसाइज और मुझे क्वेश्चन नंबर बता दें, तो मैं आप उसका सॉल्यूशन करके डाल दूंगा। जैसे अब तुमने एलसीएम का क्वेश्चन पूछा तो मैं एलसीएम वाली जो प्ले लिस्ट है ना, एलसीएम एचसीएफ वाली, उसमें डाल दूंगा। रेलवे करके दिखेगी तुम्हें, रेलवे एलसीएम एचसीएफ प्ले लिस्ट। ठीक है, तो उसमें तुम्हें तुम्हारा क्वेश्चन मिल जाएगा, या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो नोटिफिकेशन से तुम्हें पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।